फ्रंटिंग एंड टेलिंग इन क्रोमेटोग्राफिक पीक्स। ये क्रोमेटोग्राम ग्राफ है, यहाँ पे फ्रंटिंग और टेलिंग है, तो इसमें एरर है इसलिए फ्रंटिंग टेलिंग आया है। इसका मतलब ये है कि दोनों सैल्यूट्स का सेपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, और अगर इल्यूजन भी हुआ तो इल्यूजन भी बहुत टाइम लगा इल्यूजन होने के लिए, और सेपरेशन अच्छे से हुआ नहीं है। What is the source of the term plates and plate height? The 1952 Nobel Prize was awarded to two Englishmen, A.P.J. Martin and R.L.M. St. for their work in the development of modern chromatography. तो 1952 में नोबेल प्राइज़ जीता था दो इंग्लिश आदमी लोगों ने, वो थे A.G.P. मार्टिन और R.L.M. सिंजिन। इन्होंने काम किया था मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करने में। In their theoretical study, they adapted a model that was first developed in the early 1920s to describe separation on fractional distillation column. तो ये दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार थियोरेटिकल स्टडी किया था क्रोमेटोग्राफी में, जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम एक मॉडल डेवलप किया था अर्ली 1920 में, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का सेपरेशन को डिस्क्राइब कर सकता था। Fractionating column, which were first used in petroleum industry to separate closely related hydrocarbons, consisted of the numerous interconnected bubble cap plates at which vapor liquid equilibria were established when the column was operated under reflex conditions. So, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जहाँ पे पहली बार यूज़ हुआ था पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, ताकि वो क्लोजली रिलेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट कर सके। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड बबल कैप प्लेट्स थे, जहाँ पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता था जब भी कॉलम जो है ऑपरेट होता था रिफ्लेक्स कंडीशन के अंदर। Martin and St. treated a chromatographic column as if it were made up of series of contiguous bubble cap like plates within which equilibrium continue always prevail। तो मार्टिन और सिंजिन ने क्रोमेटोग्राफी कॉलम को इस तरीके से ट्रीट किया कि बहुत सारे बबल कैप जैसे सीरीज वाले प्लेट होते थे, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन लाता था और ये काम भी करता था। दिस प्लेट मॉडल सक्सेसफुली account for the Gaussian shapes of chromatographic peak as well as for factor that influence difference in solute migration rates। तो ये जो प्लेट मॉडल जो है वो सक्सेसफुली क्रोमेटोग्राफिक पीक का गॉसियन शेप को मेजर करता था, और यहाँ तक ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो है जो सॉल्यूट माइग्रेशन रेट में फ़र्क ला सकता है। The plate model does not adequately account for zone broadening. However, because of its basic assumption that equilibrium conditions prevail throughout a column during illusions, तो मॉडल जो ये प्लेट मॉडल जो है उसमें कुछ खास बंदोबस्त नहीं था, लेकिन जोन ब्रॉडनिंग के लिए तो क्यों नहीं था, क्योंकि जो बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो था वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा था कॉलम को इल्यूजन के वक्त। दिस assumption can never be valued in the dynamic state that exists in chromatographic columns, where phases are moving past one another at such a pace that sufficient time is not available for equilibrium। तो ये assumption नहीं कर सकते कि डायनामिक स्टेट एग्जिस्ट था क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में, इस फेस में पास्ट होता है एक दूसरे से,
तो सफिशिएंट टाइम अवेलेबल नहीं रहता है इक्विलिब्रिएशन के लिए, बिकॉज द प्लेट मॉडल इज़ नॉट a very good representation of a chromatographic column. We strongly तो प्लेट मॉडल जो है वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं देता क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को. अवॉइड अटैचिंग एनी स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द टर्म प्लेट एंड प्लेट हाइट्स. तो प्लेट टर्म्स और प्लेट हाइट के लिए कोई भी टर्म्स देना नहीं चाहिए. View this term as a designations of column efficiency that are retained for historic reasons only and not because they have physical significance. तो इसको कॉलम एफिशिएंसी को डेजिग्नेशन टर्म्स में देखना चाहिए जो हिस्टोरिक रीजंस है उसके पीछे, और ना ही इस पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि उसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है. अनफॉर्चुनेटली दिस टर्म्स आर सो वेल entrenched in the chromatographic literature that their replacement by a more appropriate designation seem unlikely as least in the near future. तो इस टर्म को इस तरीके से एंट्रेंच किया है क्रोमेटोग्राफी लिटरेचर में कि उसका रिप्लेसमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट डेजिग्नेशंस देता है, और ये ऐसा आगे फ्यूचर में भी होता रहेगा. मतलब इसको हिस्टोरिक रीजंस की वजह से टर्म्स लेना चाहिए, ना कि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस में. लेकिन क्रोमेटोग्राफिक लिटरेचर में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है.